हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीईएल के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। लग टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 350 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। एक एक करके मैं आपको पूरे डिटेल में आपको बता दूंगा कि इसमें कैसे फॉर्म भरना है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे। मतलब आपको पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज अपडेट है वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इनोवेशन टू एक्शन, जॉइन बेल एंड एम्पावर द नेशन। राइट, तो ये इस तरीके से बेल का जो वैकेंसी आया हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, 2025 जनवरी का वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो 17556 है। राइट, डेट जो है, पोस्टिंग डेट 10 जनवरी 2025 को है और लास्ट डेट जो है उसका 31 ऑफ जैन 2025। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो मैंने लिख दिया है। फॉर्म भरने का जो आखिरी दिन है वो 31 तारीख को है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट डेट का वेट मत करिए। ऐसा नहीं कि अब 30 तारीख आएगा तो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सर्वर जो है ना काफ़ी बिजी रहता है। तो इस कारण हो सकता है कि फॉर्म ना भर पाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको बेल नहीं होगा और एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके पहले ही फॉर्म को फिल कर लीजिए। राइट, देखो, बेल की अगर हम बात करें तो बेल के लगभग लगभग 350 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे हम मिलिट्री में बात करें, नेवल में बात करें, एयरफोर्स में बात करें, सिक्योरिटी में बात करें, काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो काफ़ी प्रीमियर प्रोफेशन है ये। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छे हैं। तो आप इसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक्स आपको नॉलेज होना चाहिए। सिमिलर 2 घंटे का पेपर होता है, सीबीटी पेपर इसमें भी होता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से कितने आएंगे, टेक्निकल कितने आएंगे, नॉन टेक्निकल कितने आएंगे, उसके बाद कितने का इंटरव्यू होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं प्रोविजनरी इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स में E2 ग्रेड का, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 200 है। उसी तरीके से प्रोविजनरी इंजीनियर मैकेनिकल में 150 पोस्ट है। दोनों को मिला दिया तो 350 पोस्ट टोटल हो जाते हैं। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेके 1,40,000 है और 3% जो है वो एनुअली ग्रोथ लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट लिखा हुआ 3% का। मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 1/1/2025 तक, वो है 25 साल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एससी और एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट के बिना आपको मिल जाएगा, हर चीज को आपको प्रूफ देना होगा। राइट, तो बाकी एडिशनल पे में कि आपको बेसिक पे जो है मेडिकल अलाउंस मिल जाते हैं, आपका एचआरए अच्छा होता है, मतलब बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। राइट, डिटेल्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, तो बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही अप्लाई कर सकते हैं या और भी? तो और भी हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। मैं आपको आगे लास्ट तक बता दूंगा पूरा का पूरा डिटेल में कि कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है इस 200 पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से कुछ पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले केसेस में ये लिखा हुआ, उनका कोडिंग लिखा हुआ है। जिसको दिक्कत होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ये पूरा, क्योंकि ये जनरल पार्ट नहीं है। फिर प्रोविजनरी इंजीनियर अगर हम E2 की बात करें, 150 पोस्ट जो मैकेनिकल वाला पार्ट है, इसमें से बीएससी बीटेक इन द ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें सिंगल मैकेनिकल। इसमें से जो 200 पोस्ट है ना, इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, फिर आपको और भी 2-3 ब्रांच है वो एप्लीकेबल हैं इस पे। राइट, इसके बाद अगर हम पोस्ट की बात करें तो जनरल में 143 है। ईडब्ल्यूएस जो भी प्रोवाइड करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, चाहे वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें और या एससी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, इन सब के केसेस में आपको सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आपको मान्य होगा, अदरवाइज ये मान्य नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 350, 350। राइट, क्वालिफिकेशंस आपको क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशंस के बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ग्रेजुएट जो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से है, इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, और जो 150 पोस्ट के लिए है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। ये 150 पोस्ट और बाकी का 200 पोस्ट। समझ में आ गया? इसलिए बोला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भी ब्रांच एप्लीकेबल है, ये भी ब्रांच वाले भर सकते हैं फॉर्म को 200 सीट के लिए, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर में है, 7 सेमेस्टर में है, 8 सेमेस्टर में है, जिनका डिग्री मतलब जो इनका एग्जाम जो है ना मई जून में जो क्लियर हो जाएगा, फाइनल एग्जाम दे देंगे, वो लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल सेमेस्टर, ठीक है, तो मई और जून में जिनका एग्जाम हो जाएगा, फाइनल एग्जाम इन द मंथ ऑफ मई और जून 2025, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ चीजें। इसके बाद एज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया था कि 1/1/2025 को मैक्सिमम 25 साल होने चाहिए, बाकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3 साल आपका ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल हो जाएंगे। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तब मिलेगा जब आप उसमें कट सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, राइट। सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे तो नहीं मिलेगा। किसी भी कैटेगरी को, किसी भी रिजर्वेशन को अगर आपको अवेल करना है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। बिना सर्टिफिकेट का कोई भी रिजर्वेशन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट कि अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट देना होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, जो कि 1/1/2024 के बाद का इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4/2024 के बाद का जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो इशू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी का अलग दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेस, मतलब आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे जो प्राइम लोकेशन है वो आपका कर्नाटका में है, बैंगलोर है, गाजियाबाद में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। ये सारे चीज जगह पे आपको पोस्टिंग हो सकता है, जहां पे भी आपको मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। लास्ट डेट जो है 31 तारीख को है, 31/1/2025। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में आपको 1180 रुपये पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। एक्चुअली 1000 रुपया है, प्लस जीएसटी ऐड करने पे 1180 रुपया हो जाता है। और एससी एसटी के लिए फ्री है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, राइट। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए 0 है। सिलेक्शन मेथड में वही सीबीटी एग्जाम है। सीबीटी एग्जाम का जो क्राइटेरिया है, सीबीटी एग्जाम में जो शॉर्टलिस्ट होंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा 35% का रहता है, और 30% जो रहता है वो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रहता है, ठीक है। एससी एसटी के लिए आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35%। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। कितना? 1:5 के रेशियो में सीबीटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वेटेज जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85 मार्क्स का, इंटरव्यू का 15 मार्क्स का रहता है। एकदम सिंपल है। 100 मार्क्स अगर वेटेज किया जाए तो 15% आपका वेटेज आपका इंटरव्यू का है, 85% जो है वो थियो मतलब आपका रिटन का हो गया। जो भी आप फॉर्म भरेंगे, इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो फोन नंबर यूज कर रहे हैं, ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, वो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बार बार ऐसा नहीं कि चेंज करते रहना चाहिए। स्कैन वैलिड ईमेल आईडी हो गया, स्कैन फोटो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी होगा, फोटो का 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। इसके बाद इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये भी दिखा दिया है किस तरीके से हम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और जनरल एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आपको जॉब होने के बाद अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है, 6 महीने से पहले छोड़ते हैं, बाद में छोड़ते हैं तो क्या होगा, कितने का आपको कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब पेएबल फॉर द ब्रीच ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए, वो सारी चीज़ें अलग पार्ट है। वो पहले तो आप एग्जाम दे लीजिए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और इसके लिए हम आगे आ जाते हैं फॉर्म भरने पे कि कहाँ पे आपको कैसे फॉर्म भरना। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मैनुअल दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन का कि कब कब खुल रहा है। 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन और 31 जनवरी को लास्ट है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, वॉलेट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में ये है कि वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे सबको कम्युनिकेशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
स्कैन फोटोग्राफ रखना है, स्कैन सिग्नेचर जो फॉर्म भरने से पहले 10th का मार्कशीट हो, जिससे कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो सके। अप्लाई करेंगे सारे के सारे जितने भी आपको फॉर्मेट रहेंगे, जितने भी आपको डेटा मांगा जाएगा, वो सारे के सारे आप एक एक करके फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। अगर इसमें कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो साइज होना चाहिए इमेजेज का, वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। चाहे सिग्नेचर का हो तो भी 50 से 100 के, एक पर्टिकुलर साइज दिया, उससे साइज के बियॉन्ड नहीं जाना, उसी के अंदर ही रहना है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, और इसको एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द BEL एडवर्टीजमेंट। इसमें से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रह गए वो 350 है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर दीजिए, और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लोग फाइनल ईयर में हैं उनके लिए भी, और जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनके लिए। लेकिन एज जो है मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए, और यही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।